नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता लक्ष्मी की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा। माता लक्ष्मी कैसे बनी नौकरानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और सेवा भाव जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ धनराज नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसकी पत्नी कमला बहुत घमंडी थी। उसे अपने धन और ईश्वर पर बहुत अभिमान था। वह गरीबों को तुच्छ समझती और कभी किसी की मदद नहीं करती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में उनके दरवाजों पर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी बहुत भूखी हूँ, थोड़ा भोजन दे दो। कमला ने गुस्से में कहा, चलो यहाँ से रोज रोज भिखारी आ जाते हैं। बूढ़ी औरत ने शांत स्वर में कहा, बेटी किसी गरीब का अपमान मत करो, धन हमेशा साथ नहीं रहता। लेकिन कमला ने उसकी बात नहीं मानी और नौकरों से उसे बाहर निकलवा दिया। असल में वह बूढ़ी औरत कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह स्वयं माता लक्ष्मी थी, जो इंसानों की परीक्षा लेने आई थी। माता लक्ष्मी वहां से चली गई। धीरे धीरे सेठ धनराज का व्यापार घाटे में जाने लगा। घर का धन खत्म होने लगा। नौकर चाकर सब छोड़कर चले गए। कुछ ही महीनों में उनका महल सूना हो गया। अब कमला को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन समय निकल चुका था। एक दिन कमला काम की तलाश में दूसरे नगर पहुंची। वह एक बड़े घर में गई और बोली, मुझे नौकरानी का काम चाहिए। घर की मालकिन बहुत दयालु थी। उसने कमला को काम पर रख लिया। कमला सुबह से रात तक झाड़ू पोंछा बर्तन साफ करती। जिसे कभी घमंड था, आज वही दूसरों के घर काम कर रही थी। एक दिन उस घर में लक्ष्मी पूजा रखी गई। पूजा के समय कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, हे माता लक्ष्मी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने गरीबों का अपमान किया, इसलिए आज यह दिन देखना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय वहां तेज प्रकाश फैल गया। कमला ने देखा कि वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी है। माता लक्ष्मी बोली, बेटी धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, उसका जीवन फिर से सुधर सकता है। कमला रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ी। माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे। कुछ दिनों बाद सेठ धनराज का व्यापार फिर से चल पड़ा। उनके घर में सुख समृद्धि लौट आई। लेकिन अब कमला पूरी तरह बदल चुकी थी। वह गरीबों की मदद करती, भूखों को भोजन कराती और हमेशा विनम्र रहती। तब से लोग कहने लगे, जहाँ विनम्रता और सेवा का भाव होता है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। गरीब और जरूरतमंदों लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।